लद्दाख में भारतीय सेना के पराक्रम ने सुपर पावर बनने वाले चीन का गुरूर चूर चूर कर दिया। लेकिन दगाबाजी और चालबाजी के लिए कुख्यात चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने भारत के दोस्त ईरान को अपने जाल में फंसाकर एक नई साजिश रच दी। चीन ने ईरान के साथ 400 अरब डॉलर की एक ऐसी डील की जिसके तहत ईरान 25 साल तक चीन को बेहद सस्ती कीमत पर कच्चा तेल और गैस देगा। बदले में चीन ईरान में बड़े पैमाने पर निवेश करेगा। लेकिन इस डील का सबसे खतरनाक हिस्सा हथियारों को लेकर किया गया सौदा है। इसके तहत चीन ईरान को घातक हथियार दे सकता है। चीन ने ईरान के साथ ये समझौता गुपचुप तरीके से उस वक्त किया है जब दुनिया कोरोना संक्रमण से जूझ रही है। परमाणु कार्यक्रम और हिजबुल्लाह, हमास जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन देने की वजह से अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी लगा रखी है। इस वजह से ज्यादातर देश उससे तेल नहीं खरीद रहे हैं। भारत सबसे ज्यादा तेल ईरान से खरीदता था, लेकिन अमेरिकी पाबंदी के बाद उसने ईरान से तेल का आयात लगभग बंद कर दिया है। दूसरी तरफ चीन सबसे ज्यादा तेल ईरान से खरीदता रहा है और इस डील के बाद उसे बेहद सस्ती कीमत पर तेल मिलेगा। अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए चीन ने एक तरफ जहां ईरान के साथ ये सौदा किया, वहीं सौदे की खबरों के बीच ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया है। इस परियोजना को भारत की सरकारी कंपनी एरकॉन पूरा करने वाली थी। The bilateral agreement to develop the Chabahar port and related infrastructure and availability of about $500 million from India for this purpose is an important milestone. ईरान कह रहा है कि अब इस प्रोजेक्ट को वो खुद पूरा करेगा, लेकिन इसके पीछे चीन की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है चाइना की, जिससे वो भारत को सर्कल करने की कोशिश कर रहा है पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में, उसमें ये एक सक्सेस सिग्नल तो है चाइना के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूएस और इजराइल, अमेरिका और इजराइल जो हमेशा से ही चाहते थे कि भारत और ईरान के बीच में इतने क्लोज टाइज ना हो। हालांकि ईरान में चीन के साथ हुए समझौते का विरोध शुरू हो गया है। ईरान के लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की आशंका जाहिर कर रहे हैं। ईरान की सोशल मीडिया में ईरान नॉट फॉर सेल नॉट फॉर रेंट, यानी ईरान किराए के लिए नहीं है, ईरान बिकने के लिए नहीं है हैशटैग के साथ मैसेज पोस्ट किए जा रहे हैं। ईरान के लोग इसे चीनी उपनिवेशवाद की शुरुआत बता रहे हैं। वहीं चाबहार जादिहान रेलवे प्रोजेक्ट से भारत के बाहर होने के आने के बाद अब ईरान एक और बड़ी परियोजना पर अकेले आगे बढ़ सकता है। ये परियोजना गैस फील्ड फारजाद बी ब्लॉक के विकास को लेकर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईरान ने भारत को सूचित किया है कि फिलहाल गैस फील्ड को वो अकेले ही विकसित करने जा रहा है। ईरान ने कहा है कि भारत इस परियोजना में बाद में शामिल हो सकता है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को खत्म करते हुए उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए थे। इसका असर ईरान में भारत की परियोजनाओं पर भी पड़ा है। भारत को अब अमेरिका के दबाव से बाहर आकर वैश्विक समझौतों पर अपना फैसला करना होगा।